F7 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट। IAS 16 के तहत हम लोग जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उसके बाद कॉस्ट मॉडल पे उसकी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके कैरिंग वैल्यू निकालते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के सिनेरियो में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है, 1 जनवरी 2020 को हमने एक एसेट लिया और हमने एसेट लिया 56,000 का। लाइफ थी उसकी 10 साल। अच्छा, अब हुआ ये कि जब 2 साल गुजरे, 1 जनवरी 2020 के बाद 2 साल के बाद 31 दिसंबर 2021, 2 साल गुजरने के बाद हुआ ये कि हमने उसमें एक सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया। हाँ, उस एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हुआ, दो इफेक्ट्स आए। एक तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमने किया $10,000 का, $10,000 का हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया। उसके साथ एक और बात है कि उस सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी लाइफ ऑफ एसेट हो गई 12 साल, जबकि पहले कितनी थी, 10 साल। इसका मतलब ये नहीं कि 12 साल मजीद आगे, यानी कि टोटल लाइफ 12 साल हो गई। अब इस तरह के ट्रीटमेंट में हम किस तरह डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये हो कि 2021 के बाद, साल के बाद 31 दिसंबर 2022 को जब रिपोर्ट्स बनेंगी तो उनका एक्सट्रैक्ट क्या होगा, यानी SPL और SOFP एक्सट्रैक्ट क्या होंगे, वो वैल्यूज भी हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि जब 2020 में हमने एसेट लिया तो 2 सालों के बाद पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि 2 सालों के बाद जिस वक्त हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया उस वक्त एसेट की एक्चुअल कैरिंग वैल्यू, नेटबुक वैल्यू क्या थी। उसके लिए हम नॉर्मल 2 इयर्स की कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि कॉस्ट जो कि 56,000 थी उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों की कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एट द पॉइंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हमारी नेटबुक वैल्यू क्या थी। तो 56,000 की डेप्रिसिएशन 10 साल के मुताबिक पर ईयर बनती है 5600 और 2 साल की बनती है 11,200। 11,200 का एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है। अब 56,000 में से 11,200 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44,800 का हमारे पास एसेट आज के दिन है। एज पर आवर वैल्यू 44,800 का एसेट आज हमारे पास है। अच्छा, लेकिन हमने इस पॉइंट पे क्या किया, हमने अपने एसेट के अंदर एक सब्सिक्वेंट एक ऐसा खर्चा ऐड कर दिया जो कि 10,000 का था। यानी अगर हम इस 10,000 को भी यहाँ पे ऐड करें तो एक्चुअली आज उसकी वर्थ कितनी हो गई, 54,800, जबकि उसकी वर्थ 44,800 थी एज पर आवर ओल्ड कैलकुलेशन। लेकिन हमने जब कुछ वैल्यू ऐड की तो ऑब्वियसली दैट वैल्यू विल आल्सो बी कैपिटलाइज्ड, एसेट का पार्ट बन जाएगा। तो 44,800 में 10,000 क्या हो गया, 54,800। अब हम देखेंगे कि इससे अगले साल यानी कि 31 दिसंबर 2022, 21 से 22 की बात बता रहा हूं, तो हमारे एक्सट्रैक्ट्स किस तरह बनेंगे। अगर देखें तो 54,800 जो वैल्यू आज वर्थ कर रही है 21 के एंड पे, उसके मुताबिक आगे कितने साल रह गए हैं। अब देखा जाए तो जब यहाँ पे 2 साल गुजर गए थे तो हमारी नॉर्मल लाइफ थी 10 साल, 10 में से 2 गुजर गए तो इस पॉइंट पे हमारे असल में 8 साल रह गए थे। हमारी नज़र में 8 साल थे क्योंकि टोटल 10 साल थे, लेकिन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की वजह से लाइफ 10 की जगह 12 साल हो चुकी थी। यानी यहां से ऑनवर्ड आगे टोटल लाइफ जो है 2 साल तो ऑलरेडी गुजर गए, आगे 8 की बजाय 2 साल हम और ऐड कर देंगे। यानी अब से हमारी लाइफ रह गई 10 साल। टोटल थी 10 साल लेकिन बाद में हो गई 12 साल, 2 गुजर गए तो बाकी कितनी रह गई लाइफ, 10 साल। तो आगे की डेप्रिसिएशन जो इस पॉइंट पे आएगी, यानी 31 दिसंबर 2022 की जो डेप्रिसिएशन आएगी, 1 साल की डेप्रिसिएशन जो 22 से 23 की चार्ज कर रहे हैं, वो 54,800 डिवाइडेड बाय कितने साल रह गए अब से ऑनवर्ड, 10 साल, क्योंकि टोटल लाइफ 12 साल हो गई है। 2 साल गुजर गए, 10 साल के मुताबिक 5480 की डेप्रिसिएशन आएगी। अब SPL में क्या एक्सट्रैक्ट होगा, हम हर किस्म का एक्सपेंस SPL में लेके जाते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या आएगा, 5480 फॉर द ईयर एंडेड 2002। SOFP में क्या आएगा, हम लोगों को पता है कि जिस वक्त हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया उस वक्त हमारे एसेट की वैल्यू हो गई थी 54,800। तो हम इसको एज अ कॉस्ट कंसीडर करेंगे कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के बाद हमारी एक किस्म की वैल्यू ऐड हुई। तो अब से ऑनवर्ड हम यहाँ से कैलकुलेशन आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ कॉस्ट हमारी क्या बनी, एसेट की 54,800 एट दिस पॉइंट। और इससे आगे जो डेप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, इससे ऑनवर्ड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी 21 के बाद, वो सिर्फ अभी 1 साल की हुई है और वो कितनी है, 5480। तो इसको 5480 इसमें से माइनस करेंगे
और आंसर निकाल लेंगे नेट बुक वैल्यू। जो भी आंसर आएगा वो नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एसेट कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐड करते हो, कोई एक्सपेंडिचर करते हो, तो उसको इनकॉर्पोरेट पुरानी नेट बुक वैल्यू में वो वैल्यू ऐड करके और लाइफ को देखते हुए। कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसमें लाइफ वो कहता है कि चेंज नहीं हुई, लाइफ सेम है। उस सिनेरियो में ये होता है कि हम 8 साल ही रिमेनिंग लेते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो इट वाज द पार्ट ऑफ IAS 16 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है फॉर F7 एग्जाम्स। इस तरह की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए हमारी फर्दर वीडियोस को देखें, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।